जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कुछ हाँ, और भी। यहाँ पे ये था कि जब एक रूम से दूसरे रूम में जब हम जा रहे थे, अच्छा मैं बड़ा डीपली देख रहा था कि हर रूम में कुछ चीज़ें मुजस्सम मिली है। हुँ, लेकिन हमने देखा ये चीज़ मुजस्सम होने से पहले फ़ॉर्म चेंज करती हैं। जब सुहेल भाई इस कमरे में गए जहाँ भग रहा था, जब दूसरे कमरे की तरफ उनको खींच रहे थे, तो उनको नहीं पता वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उनका कैमरा बिल्कुल नीचे हो गया, होके जब वो भागने लगे, तो मैंने देखा जहाँ सामने टंकी है ना, तो चंद फ्रेम के अंदर उनके कैमरे ने कैप्चर किया कोई ब्लैक शेडो टंकी से निकलते हुए वहाँ फ़ॉर्म हो रहा है। जो मुझे महसूस हुआ जब मैंने थ्रेशोल्ड किया कि ब्लैक शेडो है, एनिमल का शेडो कहीं तरह से नहीं लग रहा कि वो उसमें से कुछ निकल के साया मतलब साया, साया। बिल्कुल ब्लैक साया। फिर जब वो उधर भागते हैं बाहर की तरफ तो हमारी भैंस दिखती है। लगाइएगा, लगाइएगा जो आप हाँ, बता रहे हैं ना, ये लगाइएगा। अच्छा जी, इस पर्दे के पीछे आप कह रहे थे कि हाँ, कुछ बार-बार इनको लग रहा बार-बार था कि कोई है। है। और एक पर्दे पे तो चेहरा भी बना होता है यार। कुत्ते की आवाज़ सुन रहे थे पूरे ये क्या फ़िल्म शो में क्या आप? कहानी थी? कुत्ता देखिए आपने रिकॉर्ड नहीं कर सके उस कुत्ते को। सर वो कहाँ था कुत्ता? सर जिनकी आवाज़ें आई ना हमें, हुँ, गधे की, कुत्ते की, ये आपको जानवर नज़र नहीं आए बिल्कुल हाँ, उसमें, और इनकी आवाज़ें आपने सुनी। और जब-जब हुँ, उसने भौंका है ना, कुछ हुआ है। वो किसी को देख रहा था जिसको हम नहीं देख रहे थे उस सही। वक़्त। हर हैपनिंग से पहले, हुँ, हर भाईजान, हर समझ लें डर खौफ से पहले ना उसने हमें अलार्म दिया। मैं इसलिए गौर करता हूँ बहुत ज़्यादा हुँ, इन हुँ। आवाज़ों पे, जानवरों को। ये नेचुरल सपोर्ट होती है आपके साथ। सही, सही। ये आपको अलर्ट करते हैं, कुदरत हुँ। आपका साथ देती है। क्यों डरा रहे हैं हमें? देखिए, जानवर देख लेते हैं इस मखलूक को, सही। हम नहीं देख पाते। हुँ, और वो इनको देखकर भौंकते और हाँकते हैं, और वही हो रहा था। हुँ, वही हुआ है पहले भी कई बार। सही, अब यहाँ ये कुत्ता भौंके ना, मुझे लगे अभी यहाँ से कुत्ता निकलेगा। सही। अंदर से आवाजें आ रही हैं, जैसे बहुत हुँ, करीब से कोई भौंक रहे, नजर नहीं आ रहे हुँ, हमें। हुँ। भाईजान, लेकिन वो जिनको देख के भौंक रहे थे, हुँ, वो आए सामने तो ऐसे आए हुँ, कि दिखा दें कहीं ऐसे आए हों कभी तो। सही। अच्छा टैंक की क्या कहानी थी? टैंक के अंदर क्या महसूस किया होगा आपने? यार हालाँकि अक्सर आप ही ने ही नोटिफ़ाई किया था कि जब आप डर के बाहर भागे तो लगा टैंक के मुझे मुझे ऐसा लगता है कोई आया है यहाँ पर, किसी ने कोई कोशिश की है। अच्छा। मुझे ये भी लगता है कि जैसे इस टैंक को या तो बंद किया गया है, किसी के कहने पे करवाया गया है, हुँ, या इस टैंक में बैठ के कुछ किया गया है। मुझे अच्छा, ऐसा पता नहीं, क्योंकि देखिए शुरुआत में पानी हो अंदर, सही, उसको आप पैक करें। सही। मतलब खाली टैंक को पैक क्यों करेंगे आप? हुँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं ये पाक रहे, कुछ रहे, उसमें सुराख थे, उसमें गैप थे, वो सील हुँ, पैक नहीं था। सही। आप अगर ऐसे पैक करना होता है तो आप पहले एक थर्माकोल की शीट या हुँ, प्लास्टिक की शीट बिछा के ऊपर प्लास्टिक पत्थर शीट रखते हैं बिछा ताकि दो। पाक साफ। वो तो वैसे ही इतना कहते खराब हैं हो रहा था। बारिश का पानी नहीं जाने देते, इस्तेमाल के लिए होता है ना, तो क्योंकि वो भी मट्टी-वट्टी लेके जाता है, तो और कामरान भाई ने जोर हुँ, लगाया था उसको हटाने के लिए। हुँ, एक वजह ये लगती है मुझे, ये आपने टैंक के अंदर की तस्वीर दिखाई है, सही। जो नीचे एक समझ लें सेम जम जाना कह रहे हैं उसको, काई हुँ, जम जाना। वहां पर आप कह रहे हैं कुछ चेहरे नुमा बन रहे थे। बहुत खौफनाक चेहरे थे ये। हो सकता है बन रहे हो, लेकिन इसको उठाने से पहले ना हमें इसके अंदर से आवाजें आ रही थी। सही। और जो हमारा जी तजर्बा रहा है ना,
बेशक जिन्नात के मुतालिक कहा जाता है कि वो जंगलात में, वीरानों में, बियाबानों में रहते हैं जहाँ अरसे से रोशनी ना हुई हो और अरसे से कोई शोर शराबा आवाज़ ना हो। ये हमने सुना था, ये हमारे इल्म का हिस्सा था, ईमान का हिस्सा भी था। लेकिन इस वोक़े के सफ़र में हमने समझा जाना कि सबसे ज़्यादा चांसेस जिन्नात की मौजूदगी के होते हैं गार में, कुओं में। इनकी पसंदीदा जगह होती है रिहाइश के सही। हवाले से। और समझ भी आता है क्योंकि भाईजान गार में रोशनी नहीं जाती, गार में आवाज़ नहीं इतनी जाती, कुओं में भी इंसानी पहुंच से दूर नहीं है। रेंज से दूर, हाँ, पहाड़ों में, जंगलों में, सही। दरख्तों में भी बसेरे दरख्तों। होते हैं। तो इन जगहों पर मैं बहुत एहतियात करता हूँ। टैंक, हम्म, कुएं, गार, हम्म, यहाँ पर सबसे ज़्यादा। अच्छा, आप ये भी नोट कर लें, घर के अंदर भी ज़्यादातर एक तो कॉर्नर्स और फिर जो सीढ़ियों के नीचे वाली जगह होती है जहाँ आना जाना कम होता है आपका, सनलाइट नहीं पहुंचती। सनलाइट भी नहीं पहुंचती, तो इन जगहों पर ना ज़्यादा कह लें कि अगर कोई बसेरा ज़्यादातर पाया गया है इनका यहाँ पर। हाँ, मैं मैं बार बार ये अर्ज किया भी है, पहले दोबारा कर देता हूँ कि ऐसे काम थे या हैं जो करवाए जा रहे हैं, कर नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें, वाक़यात के बड़े से बड़ा बंदा भी अगर मैं कहता हूँ उसके गले में कोई सांप हो और वो वहाँ पर मौजूद रहे, खड़ा रहे, नॉर्मल रहे, ये आसान है। सुहेल भाई ठीक है, अपनी जगह उनकी मोहब्बत शफ़क़त बड़े हैं, एक प्यार है जो वो डांट रहे थे। लेकिन मैं उनको भी ये कह रहा था कि भाईजान इसको अगर पता होता तो यकीनन कौन नहीं चाहेगा कि मेरे गले से मुसीबत को निकाले। सही। उसका काटना हम एंटी क्योर, मतलब एक बात है, उस एंटीडोट वक्त कुछ। आप इस जंगल में कहाँ मौजूद थे, वहाँ कैसे मुयसर होता? सफेद रंग के सांप बड़े रेयर होते हैं, नायाब होते हैं सफेद रंग सांप। लुंडी सांप थरपारकर में हमारे अच्छा। दरख्तों पर भी होते हैं, वो इतने से होते हैं लुंडी सांप। सही। अल्लाह बचाए, उनका भी बहुत बहुत ज्यादा जहर होता है उनमें भी। और उसके क्योर के लिए आपको हैदराबाद आना पड़ता है कम से अच्छा। कम, क्योंकि इतना अभी हमारे पास रेयर है उसका एंटीडोट भी ना। एंटीडोट जो होता है वो होता है सफेद रंग का, लेकिन वो इतना सा होता है। सही है। अगर आप पहला सांप दिखाएं वाइट कलर का, वो हम्म, मूव हो रहा है, वो भी बड़ा है काफी। अगर हम इन जानवरों को गौर से देखें कि मैं अक्सर कहता नहीं कि जान हमें ऐसे हरकत करते हुए मिले जानवर रिकॉर्ड हुए जो नॉर्मली करते नहीं। बिल्ली जो है वो हमारे जवाब पे आंख मारती है हमें दख्मा में। सही। जमीला पंपिंग स्टेशन में हम देखते हैं कि पानी के ऊपर बिल्ली चलती हुई जा रही है। एक पता नहीं पुराना मकान था, घर था, जहां हमें कमरे में दाखिल होते हैं, दो काले रंग के छोटे छोटे खरगोश के बच्चे जो हैं हमें वो नजर आते हैं। बछड़ा हमें दरवाजे के बीच में छोटा ऊपर वाले फ्लोर पे इंतजार कर रहा होता है कि हम उसके आए, कान कितने बड़े थे। वो खड़ा हुआ था वहीं पे। इसी तरह हमें हर जगह पर एक दो हद से ज्यादा जानवर मिले, लेकिन छह छह जानवर, सब के सब, कोई ब्राउन नहीं, कोई मतलब समझ मल्टी लें शेड नहीं। कोई और लाल कलर नहीं, कुछ नहीं, ब्लैक वाइट, दोनों के दोनों। सब में से किसी की कोई आवाज नहीं। ऐसा सांप जो डसता नहीं है गले में बैठने के बाद आपके, डसता नहीं है आपको। ऐसे जानवर जो आप बोलते नहीं है आप पर, और जो भौंक रहे हैं, जिनकी आवाजें आ रही हैं, जो समझ लें हाँक रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे। वो भी कैप्चर नहीं हो रहा। अच्छा, मुर्गी थी, मुर्गा था जो पैरों में आया था, वो लगा कि पैरों पे हमला कर रहा है, जो मुझे महसूस हुआ, लेकिन उसकी भी कोई आवाज़ नहीं थी। दो 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 परिंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल चुप नहीं रहते। एक तो ये हालांकि मुर्गी मुर्गा है, और दूसरा ये है कि एक जो वो फिशरी जो तोते होते हैं ना, ये चुप नहीं बैठते हैं। मैं अर्ज करूँ ना, मैं कमेंट्स देख रहा था, लोगों के मैसेज मैंने पढ़े, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की, कुछ यहाँ पर कहते हैं ना कि उस पर क्या हम बात करें। आप कह रहे हैं कि ये जानवर नहीं, क्योंकि जानवर ऐसा करते नहीं। सही। यही 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 मैं जो कहता हूँ अक्सर कि यार ऐसी हरकत नहीं देखते हम जानवरों की पहले। तो ये तो जी बस एक बार बस आपसे ये बताना था आपको कि ये भी काम का हिस्सा है, एक केयर की हद है जिससे आपको बहुत मोहब्बत होगी या जिसका एहसास होगा ना, अगर वो कुछ नुकसान करने जा रहा होगा या उसका नुकसान हो सकता होगा, तो आप हर तरह से रोकेंगे उसको, ताकि आइंदा ऐसा ना हो, अलर्ट रहे वो। सही। मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपने आसपास देखते रहना, अपने पीछे देखते रहना, आसपास देखते रहना। यही मकसद होता है कि आसपास इधर उधर देखते रहे इंसान।
दुआएं कह लें, करम कह लें कि सांप होने के बावजूद उसने डसा नहीं। जब आप रूम से बाहर निकल आए और मतलब उस जगह से बाहर निकला, उसके बाद भी दरवाजे पे कुछ आवाज़ें आ रही थी, वो उसमें घर में हलचल मौजूद थी, और इर्द गिर्द का तो आप देख लो कि खौफनाक माहौल था बहुत ज़्यादा। सर बहुत पहले ही समझ लें कि हम जा चुके होते हैं यहाँ से। हम्म। उन आवाज़ों को सुन के मज़ीद खड़े रहना आसान नहीं था। वो जो उन वॉशरूम्स के बाहर आ रही थी ना, हम्म। उनको सुनकर वहाँ पे बर्दाश्त करना मुनासिब नहीं था ज़्यादा हिम्मत। कुएं को आपने उठा लिया, उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी, स्मेल आ गई आपको। हम्म। उसके बाद भी आपको जानवर कह रहे हैं बार बार कि इधर कोई है जिसको हम देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे, हम्म। चले जाओ। इतने जानवर आपको नजर आ गए, तब हम्म। भी आप नहीं जा रहे हैं। हम्म। अब एक ख्याल था, मैं आपको बताऊं, जब मैंने सांप, एक जानवर, दो तीन जानवर को देख लिया ना, मैं रुख बाहर का कर रहा था। हम्म। जब भी मैं बाहर का कर रहा हूँ, उधर इतनी बड़ी काली रंग की भैंस खड़ी हुई भैंस है, खड़ी हुई है। वो वहां पर हम्म। मौजूद है। मतलब वो भी नहीं बोल रही, वो भी आवाज नहीं है उसकी। हम्म। फिर आपके पास क्या बचता है? छत। सही। अच्छा, छत पे भी मैं कहता हूँ एक ख्याल आया था कि यार इधर से ना लटकते हैं, लटकते लटकते ना नीचे जंप कर देते हैं। एक हम्म। ख्याल आया था, होता है ना, आप छत से छज्जे पे आ जाओ, जहां हम्म। तक आप लटक सकते हो बच के ना, आप कूद जाओ, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता मसला हम्म। हो जाए। मैं यही देख रहा था कि एक्सेस कहाँ से कम कहाँ से हम्म। छलांग मार सकते हैं हम। सही। कामरान को मैंने कहा कि यार छत के जो दरवाजा हमने बंद कर दिया था, ऐसा लग रहा था हाँ। नीचे कोई है। सही। सर वो उसने वहां देखा है, उससे पहले तक सांप नहीं था उसके गले में। उसके गले भी नहीं था। उसने वहां देखा है और मैं साइडों पे देख रहा हूँ कि कहीं एक्सेस है, बाहर जाने का एग्जिट है हम्म। कुछ। उसके बाद सुहेल भाई चीख पड़े हम्म। कि मैंने जब देखा है तो उसने पूरा एक हम्म। राउंड लिया हुआ, इसके यहाँ मुंह है उसका। हम्म। सर मैंने तो उसको मतलब पीछे किया ना एकदम ही, हम्म। गरम गरम। सही। उसके बाद जी सब आपके सामने है। आपको बताने का मकसद, बैठने का मकसद ये कि आपकी दुआओं से, हम्म। बेशक करम से सब जगह सब खैरियत है, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो फरमाते हैं ना कि जब करम होता है तो सब होता है, हम्म। जब करम होगा तो सब होगा। हम्म। आगे मैंने एक चीज़ निकाली है इसमें कि बस हमने ये ढूंढना है कि करम हम्म। कैसे होगा। सही। ये कोशिश जो है ना, ढूंढने हैं मौके मौके हम्म। कि करम होता कैसे। चलें, यहाँ तक फरमाते हैं जिसके दिल में एहसास होता है हम्म। उस पर करम हो जाता है। सही। शुक्र। ये सब आपके सामने है जी, दोबारा देखें। और बस समझ लें कि हमारा ये जाना आना आपके पैगामात से, आपके मैसेजेस से, आपके एहसास से कवर हो गया, हम्म। कवर हो गया। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।